इसका उत्तर जो है बहुत ही आराम से दे दोगे। आप इसका उत्तर जो है ये बहुत ही आराम से दे दोगे। तुरंत के तुरंत बताइए सबके सब। तो कहोगे देखिए भाई केंद्र सरकार तो संपत्ति कर लगाती नहीं है, पंचायती राज संस्थाएं भी नहीं लगाती, राज्य का वित्त विभाग भी नहीं लगाता, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं वो वाटर टैक्स और हाउस टैक्स जमा करते हैं ना। और शहरों में क्या पाई जाती है? नगर निगम पाई जाती है। नगर निगम को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि 1 जून 1993 से लागू है। भाई 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब से लागू है? हो गए सर 1 जून 1993 से। 74वां संविधान संशोधन 1992 लागू 1 जून 1993। इसमें संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में क्या जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। और इस 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, जिन पर याद रखेगा उनमें से एक हाउस टैक्स भी है। इस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको दिया गया? इस पर टैक्स लगाने का अधिकार बच्चा नगर निगम आदि को दिया गया। 19 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भर्ती किसके द्वारा की जाती है? आईपीएस याद रखेगा कि पहले इंपीरियल पुलिस सर्विस हुआ करता था। इसका नाम क्या हुआ करता था? इंपीरियल पुलिस सर्विस या शाही पुलिस सेवा, क्योंकि जब भारत पर अंग्रेज राज था, राजा का राज था, तो शाही पुलिस सेवा। 1948 में ये जो शाही पुलिस सेवा है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंडियन पुलिस सेवा या भारतीय पुलिस सेवा नाम कर दिया गया। और इसी वर्ष याद रखेगा हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना की गई, जहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। तो आपसे पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर? हैदराबाद। इंपीरियल या शाही पुलिस सेवा का नाम बदलकर भारतीय पुलिस सेवा कब किया गया? 1948। कौन कराता है? ओके सर यूपीएससी आईएएस आईपीएस की भर्ती कौन कराता है? आपको यूपीएससी, जिसका गठन अनुच्छेद 315 के तहत हुआ है। 20 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 20 का उत्तर क्या चाहता है? भी का यूडीएचआर में कुल कितने अनुच्छेद है? अब आपको समझना पड़ेगा कि यूडीएचआर है क्या? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, इसको क्या कहा जाता है? मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र इसको कहा जाता है। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, इसको 10 दिसंबर 1948 पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको पारित किया गया, पास किया गया। इसमें कुल मिलाकर 30 अनुच्छेद है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद हैं? हो गए सर 30 अनुच्छेद है। कितने भैया? 30 अनुच्छेद है। ये जो यूडीएचआर नाम का डॉक्यूमेंट है इसको मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा। मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा। भारत में वामपंथी उग्रवाद निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? हम जो अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भारत में वामपंथ उग्रवाद है, यह किससे संबंधित है? माओवादी विद्रोह, धार्मिक आतंकवाद, साइबर आतंकवाद या अलगाववादी आंदोलन? इसी में अच्छे से याद रखेगा जो ऑपरेशन ग्रीन हंट करके एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये भी साथी नक्सलवादियों को ही कुचलने के लिए था। इसी प्रकार सलवा जुड़ूम करके चलाया गया था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ये भी एक सीआरपीएफ की स्पेशल बटालियन है जिसको कोबरा बटालियन कहते हैं, कमांडो बटालियन फॉर इजोलेट एक्शन करके, ये भी साथी नक्सलवादी। तो जो माओवादी विद्रोह है इसको वामपंथी विद्रोह अथवा नक्सलवादी विद्रोह भी कहते हैं, नक्सलवादी विद्रोह भी कह दिया जाता है। 22 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? जो नाथुला दर्रा है ये भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार। तो याद रखिएगा सिक्किम जो भारत का राज्य है, सिक्किम, सिक्किम से केवल एकमात्र एक ही भारतीय राज्य की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, और किसी भारतीय राज्य की सिक्किम से सीमा नहीं लगती। तो सिक्किम के तीनों तरफ, इधर नेपाल, इधर चाइना है, इधर भूटान है। तो ये 3-4 दर्रे हैं जो सिक्किम को, भारत और भारत का सिक्किम को चीन से जोड़ते हैं, या भारत चीन सीमा सिक्किम में स्थित है। एक हो जाता है भैया नाथुला दर्रा, एक हो जाता है नाकुला दर्रा, नाथुला, नाकुला, और तीसरा एक महत्वपूर्ण दर्रा और आ जाता है जेलिपला। जेलिपला ला का अर्थ होता है दर्रा। तो नाथुला, नाकुला और जेलिपला ये तीनों कहां पर स्थित है? सिक्किम में, भारत चीन बॉर्डर पर। भूटान का राष्ट्रीय खेल बताना है क्या है? आपको भूटान की राष्ट्रीय भाषा बतानी है, भूटान की राष्ट्रीय भाषा बतानी है आपको, भूटान की राजधानी मुद्रा, भूटान की राजधानी मुद्रा, भूटान की राष्ट्रीय पोशाक, भूटान की राष्ट्रीय पोशाक भी आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, जो भाषा उसको जोंखा कह देते हैं, भाई यहाँ की भाषा क्या हो जाती है? ओके सर जोंखा करके यहाँ की भाषा है। राजधानी हो जाती है थिम्पू, राजधानी क्या हो जाती है? थिम्पू। मुद्रा हो जाती है नगुल्ट्रम, जबकि पोशाक क्या हो जाती है? पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए हो जाती है कीरा। महिलाओं के लिए क्या हो जाती है? कीरा। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो आर्चरी है, जिसे तीरंदाजी भी कहते हैं। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या हो जाता है? आप कहोगे सर आर्चरी अथवा तीरंदाजी। इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा थंडर ड्रैगन की भूमि किसको कहा जाता है? थंडर ड्रैगन की जो भूमि है ये साथी किसको कहा जाता है? भूटान का राष्ट्रीय खेल ये तीरंदाजी। 699 किलोमीटर सीमा है भूटान की। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम, ये 4 राज्य भारत भूटान सीमा पर स्थित है। एसएसबी सीमा की रक्षा करती है। भारत के रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? भारत के रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? आपको बताना है एपीडा कब बनी,
आपको बताना है एपीडा का हेडक्वार्टर, आपको बताना है एमपीडा का हेडक्वार्टर कब बनी, एपीडा कब बनी, एमपीडा कब बनी, आपको कॉफी और रेशम बोर्ड का हेडक्वार्टर बताना है, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर बताना है, हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर बताना है, आपको तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर बताना है, चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर बताना है। ये व्यापार वाणिज्य वाले टॉपिक से, ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे हो गए सर, वाणिज्य व्यापार वाले टॉपिक से। जो लोग लेट आए मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग आए क्यों, एहसान करने आए हो क्या अपने ऊपर? जो लोग लेट आए तुम अपने ऊपर एहसान करने आए हो क्या? अरे यार अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद करते हुए देखोगे। 1986 में नई दिल्ली, एमपीडा 1972, ये केरल के कोची में स्थित है, केरल के। कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, जबकि तेलंगाना का निजामाबाद, हल्दी का निजामाबाद तेलंगाना में है, हल्दी का निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। तंबाकू का याद रखिएगा गुंटूर, गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि चाय 1954 ये कोलकाता में स्थित है। कॉफी और सिल्क ये दोनों का। इसी प्रकार मसाला बोर्ड पूछ लेता, मसाला बोर्ड, तो मसाला बोर्ड का भी कोची हो जाता भाई, मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर भी क्या हो जाता, केरल के कोची। आपसे क्या पूछा, रबड़, ये केरल के कोट्टायम में स्थित है, रबड़ बोर्ड का हेडक्वार्टर केरल के कोट्टायम में स्थित है। रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है, होगे सर केरल के कोट्टायम में स्थित है। 25 का उत्तर भी। प्रश्न संख्या 26, 1978 के विमुद्रीकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 1978 के विमुद्रीकरण के समय देखिए 3 बार विमुद्रीकरण हुआ। 1946 में जब ये विमुद्रीकरण हुआ उस समय याद रखेगा जो वायसराय था वो वेवेल था। वायसराय कौन था भारत का? वेवेल, जनवरी में हुआ ये था। और आरबीआई गवर्नर कौन थे? आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई गवर्नर कौन थे? आप कहोगे सर सीडी देशमुख। फिर 1978 में हुआ, 1978 में जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई, वित्त मंत्री थे एचएम पटेल, जबकि आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे आईजी पटेल, आरबीआई के गवर्नर। फिर 8 नवंबर 2016 को हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और आरबीआई के गवर्नर कौन थे? होगे सर उर्जित पटेल। तो आपसे कौन सा वर्ष पूछा है? आपसे पूछा भैया 1978 का विमुद्रीकरण। 5000 और 10,000 के नोट ये साथी बंद किए गए मोरारजी देसाई के समय पर। किसके समय पर? मोरारजी देसाई के समय पर। 26 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। करेक्ट। कौन सा डीप फेक अपराध का उदाहरण है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीप फेक अपराध अक्सर आपने अखबार में सुने होंगे, अक्सर आपने देखा होगा कि भाई किसी के चेहरे पर, कोई व्यक्ति है उसके चेहरे पर किसी का नकली चेहरा लगाकर एआई के माध्यम से, नकली चेहरा लगाकर उसकी आवाज भी एआई से कॉपी हो जाती है। आवाज भी एआई से कॉपी करके, आवाज भी क्या होगी? एआई से कॉपी, नकली चेहरा लगाकर और आवाज भी एआई से कॉपी करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई होगा, कोई हंस नहीं रहा तो उसको हंसा देते हैं उसके फेस में परिवर्तन करके, कोई बोल नहीं रहा तो एआई से उसको बुलवाने लगते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं इसको डीप फेक मतलब गहराई से नकल बनाना। गहराई से नकल क्या होता है? चेहरा लगा देना, आवाज बना देना। इसी को आज के साइबर क्राइम में डीप फेक अपराध कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल, किसी व्यक्ति की आवाज एआई से बदलकर धोखा देना, किसी व्यक्ति की आवाज एआई से बदलकर धोखा देना, ये डीप फेक अपराध है। 27 का उत्तर भी। 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर नई जीएसटी दर क्या है? जैसे साथी ट्रैक्टर इत्यादि हैं, ट्रैक्टर इत्यादि, तो ट्रैक्टर पे नई कितनी हो गई है? हो गए सर 5% हो गई है। इसी प्रकार 350 सीसी तक की जो मोटरसाइकिल होती है, 350 सीसी तक की, इन पर 28 से घटाकर कितने परसेंट हो गई है? 18। अब जानते हैं कि 22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी दर आई है। अब ये 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली है। ये मोटरसाइकिल किससे ज्यादा है? हो गए सर 350 सीसी। तो यहां पर भैया अच्छे से याद रखिएगा, इस पे 40% है। कितने परसेंट है? 40% है। अब केवल 2 ही दर रह गई है, केवल 2 ही जीएसटी की स्लैब रह गई है। एक रह गया भैया 5% और एक रह गया 18%। ना 12% है ना 28% है। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति, ये बताइए अभी तक कुल कितनों को मिला है? अभी तक को कुल कितनों को मिला है? कुल कितनों को भारत रत्न प्रदान किया गया है? पहली महिला बताइए, पहले विदेशी, पहले महिला जिनको भारत रत्न मिला, प्रथम विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला, प्रथम विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला। सबके सब खींच करके उत्तर दीजिए। तो अभी तक कुल 53 लोगों को मिल चुका है। कितने लोगों को? 53। पहली महिला इंदिरा गांधी, पहली महिला इंदिरा गांधी, जबकि खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको 1800, इनको सती प्रथम महिला इंदिरा गांधी 1971 में, जबकि इन्हें 1987 में यह सम्मान प्रदान किया गया है। तो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? हो गए सर सचिन तेंदुलकर। केन्या की राजधानी पूछिए, मुद्रा भी बतानी है। जैसे आदिस अबाबा, ये याद रखिएगा इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है इथोपिया की? बिर याद रखिएगा, क्या हो जाती है? बिर। इथोपिया की मुद्रा क्या हो जाती है? बिर। टोडोमा, ये तंजानिया नामक अफ्रीकी देश की राजधानी है। ये तंजानिया वही है जिसमें साथी आपको तंजानिया में ही जो आपको विक्टोरिया लेक मिलेगी ज्यादातर हिस्सा, और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो। जबकि बिर इसकी, तो उसकी हो जाती है शिलिंग, इसकी मुद्रा है। तंजानिया की मुद्रा क्या हो जाती है? हो गए सर शिलिंग। अबूजा याद रखेगा नाइजीरिया की राजधानी है। अबूजा नाइजीरिया, नाइजीरिया दक्षिण अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अबूजा इसकी राजधानी होती है और नायरा इसकी मुद्रा है। नाइजीरिया की मुद्रा क्या हो जाती है? नायरा। जबकि केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी, और इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? शिलिंग। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी, और केन्या की मुद्रा क्या हो जाती है? शिलिंग। अब सभी जानते हैं
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का हेडक्वार्टर ये नैरोबी में। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा पूछिए